दोस्तों, हम सब अच्छी तरह जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधान। मुझे लगा कि एक वीडियो ऐसा शेयर किया जाए जिसमें परिवार के स्वास्थ्य के बारे में, वो परिवार जिसमें बहुत सारे सदस्य मिलजुल करके रहते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। ना ही मैं कोई सोशियोलॉजिस्ट, सामाजिक विज्ञानी हूँ, ना ही साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक हूँ। कभी न हो नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। गोस्वामी जी की इसी भाव को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने आशीर्वाद देंगे। बचपन से ही राम कथा का स्वाभाविक रूप से सहज सान्निध्य, अनंत की अपार अनुकंपा रही है मुझ पर। बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, उनके अनुभव युक्त बातों को सुनना और गुनना आदि, ये आदत मुझ में वैचारिक शक्ति भरने की बहुत हद तक कोशिश की है। अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत महसूस नहीं हो पाई मुझे। इसके मूल कारणों में जल्दी ही मातृ दुलार से वंचित होना, रोजगार का समय से पहले ही मिल जाना, मैं बीएससी कर रहा था, तथा पिता का सर्व प्रकारेण समर्थन होना हो सकता है। बाबूजी को उलझनों में व्याकुल देखा बचपन से ही। कलह क्लेश के चलते घर से दूर रहकर समय व्यतीत करते थे। बाबा लोगों से उनके वार्तालाप भी सुनता था। नीचे से व्याधा नरसर जोड़े, ऊपर से उड़त सुजान, अब तू ही बचाओ प्राण ए भगवान, तू ही बचाओ प्राण। ये शब्द मुझे आज भी याद है। परिवार का स्वास्थ्य उसके सदस्यों के सोच पर निर्भर करता है कि परिवार स्वस्थ है या बीमार है। अपने ही ग्रुप में एक सज्जन, एक भाई के द्वारा शेयर किया हुआ एक दोहा बोलता हूं, बड़ा ही प्रासंगिक रहेगा यहां के लिए। ये अलग बात है कि वो चुपचाप खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े होते हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं, वो हमेशा बड़े रहते हैं। बड़ा होना, उम्र में बाल सफेद होने से या और जो अनुभव जो लोक कल्याणकारी, लोक हितकारी नहीं है, उनसे नहीं होता है आदमी। आदमी बड़ा होता है विचारों से, स्वच्छ सुंदर सुलभ विचारों से, स्पष्ट विचारों से, जो कल्याणकारी विचार हों और सबके लिए हितकर हों। इन विचारों से ही आदमी बड़ा होता है। ये हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। मानस में कपटी मुनि प्रताप भानु प्रसंग आता है। बारंबार प्रणाम उस मानस को और मानस के रचयिता तुलसीदास जी को। कुटिल बुद्धि, कुछ समय तक ऐसा लगता है कि
सहज एवं सात्विक बुद्धि पर हावी हो रही है, पर बहुत दिनों तक ऐसा नहीं चलता, ना ही संभव है। सत्यमेव जयते। इन सब बातों के आलोक में किसी भी परिवार की बात की जाए, गांव स्तर पर, पंचायत में, प्रखंड में, जिला, राज्य, देश या पूरा विश्व पटल पर भी यह शाश्वत सत्य बात है कि हर सदस्य एक जैसा नहीं होता, और यह जरूरी भी नहीं है। परंतु यदि प्रथम जनरेशन के जितने भी लोग हैं, यदि सभी विचार विमर्श करके कोई भी निर्णय लें, परिवार को स्वस्थ वातावरण मिल सकता है। बुद्धि लोग कभी भी सबके सामने बात करते हुए कतराते हैं, और वही व्यवहार परिवार को दीमक की तरह खाने लगता है। बच्चों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और पारिवारिक बंधुत्व, प्रेम भाव पवित्र नहीं रह पाता। शिक्षा के अभाव में आज 90% परिवारों का यही हाल है। एक बात और, उसी में कोई दिखावटी पारिवारिक एकता मजबूरी हो जाती है, वो किसी काम की नहीं होती, कभी भी बिखर जाती है। मुझे लगता है कि इस तथ्य से आप सभी सहमत होंगे। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में कटुता का भाव भरना बुद्धिमानी नहीं, बेवकूफी है, जो घूम फिर कर कर्ता को ही नुकसान ज्यादा करती है। वार्तालाप बंद होना दूसरी मूर्खता है। हम उससे बात आजीवन नहीं करेंगे, ये अहंकार के साथ साथ पूरी मूर्खता ही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, खुश रहना चाहिए और दूसरे को खुश रहने देना चाहिए। रावण एवं कंस का उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में भरे भरे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है ना? आपसी कटुता और वैमनस्य त्याग कर प्रेम भाव से रहने का संयुक्त परिवार से या एकल परिवार से, कोई भी परिवार हो, सारे परिवार स्वस्थ और सद्भावनाओं एवं संवेदनाओं से ओत-प्रोत हों। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको सादर प्रणाम और धन्यवाद और आभार।